सौतेली माँ की रसोई। माँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया मैंने। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। आपने मेरा टिफिन बना लिया? अगर बना दिया है तो दे दो ना छोटी माँ। नहीं, मैंने तेरा टिफिन नहीं बनाया। जा जाकर अपने दोस्तों के टिफिन में से कुछ खा लेना। मुझे मत बोल, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? तभी अंदर से किंजल तैयार होकर आती है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुक जा बेटी, ये ले अपना टिफिन तो लेती जा। मैंने तेरे लिए मैक्रोनी बनाई है। वाह, मैक्रोनी! माँ, ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आराम से जाना। और तू क्या मेरी शक्ल देख रही है? बोला ना चल जाए यहाँ से। बेचारी स्वाति बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जाती है। दरअसल रूपरेखा गजेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी शीला की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। शीला अपने पीछे महीने भर की बेटी स्वाति को छोड़ गई थी। तब गजेंद्र को स्वाति की चिंता सताने लगी, इसीलिए अपनी बच्ची की देखभाल के लिए अब उसने दूसरी शादी करने की ठानी और रूपरेखा से शादी कर उसे घर ले आया। रूपरेखा शुरू में तो स्वाति के साथ अच्छे से रही, लेकिन जब शादी के साल भर बाद उसने खुद की बेटी को जन्म दिया तो उसका सारा प्यार अपनी बेटी किंजल की तरफ चला गया और बचपन से ही स्वाति और उसमें भेदभाव करने लगी। ले मेरी बच्ची, ये ले दूध पी ले, बॉर्नवीटा डालकर बनाए, तुझे पसंद है ना? माँ, मुझे भी बॉर्नवीटा डालकर दूध पीना है। एक मारूंगी ना खींच कर, तेरी शक्ल भी है दूध पीने लायक। मुफ्त का दूध नहीं आ रहा, बड़ा महंगा आता है। इतने में गजेंद्र काम से लौट आता है। क्या हुआ स्वाति, गुड़िया का मुंह क्यों बना हुआ है? पापा, मुझे भी दूध पीने का मन है। रूपरेखा, तुमने इसके लिए दूध नहीं बनाया? वो इसे थोड़ी सी खांसी थी ना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। उससे कफ होता है ना। कोई बात नहीं, तुम इसे बॉर्नवीटा डालकर दूध दे दो। परसों मैं शहर से दोनों बेटियों के लिए लाया था ना। और हाँ, सोने के वक्त इसे खांसी की दवाई पिला देना। जी ठीक है। रूपरेखा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। रूपरेखा बड़ी चालाक थी। वो अपनी सगी और सौतेली बेटियां दोनों में भेदभाव करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद उनके एग्जाम आने वाले थे। ये वाला प्रश्न कितना मुश्किल है, मुझसे तो हल ही नहीं हो रहा। कौन सा प्रश्न? मुझे दिखाओ किंजल, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ बहन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कुछ भी पढ़ाने की। वो तुमसे ज्यादा समझदार है, समझी? पढ़ मेरी बच्ची, तू खुद पढ़। और तू चलकर कपड़े धो और उसके बाद शाम का खाना भी बना कर रख ले अभी से। फिर तेरे पापा आ जाएंगे और खबरदार जो उनसे कुछ भी बताए कि कपड़े तूने धोए हैं और खाना भी तूने बनाया है। अगर उन्हें ये पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जा अब काम कर। लेकिन माँ, मेरे पेपर आने वाले हैं। तो तूने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है? चुपचाप से जो कहा है वो कर, समझी? ऐसा कहकर रूपरेखा स्वाति को डांट फटकार कर काम करने के लिए भेज देती है। स्वाति बेचारी छोटे नन्हे हाथों से ढेर सारे कपड़े धोती है। जैसे ही गजेंद्र के आने का वक्त होता तो वो स्वाति को पढ़ने बिठा देती और खुद घर के कामकाज में जुट जाती। शाबाश, मेरी दोनों बेटियां कितनी होशियार हैं। दोनों ऐसे पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना। वही तो मैं भी उन दोनों से कहती हूँ और इसीलिए दोनों को हर चीज लाकर हाथ में देती हूँ। एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाने देती इनको। स्वाति बेटी तो पिछले 2 घंटे से लगातार पढ़ रही है। क्यों स्वाति बेटी? हाँ छोटी माँ। शाबाश। अच्छा रूपरेखा, खाना बन गया तो लगा दो। जी बस तैयारी मैं अभी लगा देती हूँ। रूपरेखा जानबूझकर स्वाति को गजेंद्र के सामने पढ़ने बिठा देती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रोज रोज इस तरह किताब लेकर बैठने से स्वाति को पढ़ाई से काफी लगाव होने लगा था और अब उसका ध्यान पढ़ाई में खूब लगने लगा। जबकि रूपरेखा किंजल को दिन रात पढ़ने के लिए बिठाए रखती, लेकिन फिर भी वो बस नाम के लिए किताब खोलकर बैठी रहती। एक दिन, तुझे मैंने कहा था मेरे सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करने, लेकिन तुमने अभी तक एक भी कपड़ा प्रेस नहीं किया। वो माँ, घर के बाकी काम निपटाकर अभी फ्री हुई हूँ। लाओ अभी कर देती हूँ। तो तू क्या एहसान कर रही है काम करके? इतना राशन पानी खाती है तो काम भी तो करेगी ना। चल जा अब मेरे कपड़े प्रेस कर। अभी तो मुझे 2 चैप्टर्स याद करने के लिए रह गए हैं और माँ ने काम दे दिया। कोई बात नहीं, सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगी। यही सोचकर वो घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन वो देर रात तक उसे कोई न कोई काम में लगाए रखती और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बिठाए रखती। रात को जब सब सो जाते तो स्वाति चुपचाप पढ़ने बैठी रहती और सुबह के 4 बजे तक पढ़ती रहती, जिसका नतीजा ये होता कि स्वाति के एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं और किंजल जो सारा दिन पढ़ती रहती उसके बेहद ही कम नंबर आते। ना जाने ये छोकरी पढ़ती कब है, थोड़ी देर पढ़कर भी इतने अच्छे नंबर ले आती है। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बेटियां जवान हो गई। स्वाति ने 12वीं पूरी कर ली। पापा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जाना है और अपनी मरी हुई माँ का सपना पूरा करना है। आप हमेशा कहते थे ना कि माँ बोलती थी कि वो अपनी बेटी को अफसर बनते हुए देखना चाहती है। मैं माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ पापा। ठीक है मेरी बच्ची, तू जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन ये सुनकर सौतेली माँ बुरी तरह जल भुन जाती है। मैं देखती हूँ कैसे ये अपना सपना पूरा करती है।
सुनिए, मैं क्या कह रही थी जी, अपनी किंजल भी स्वाति के साथ चली जाएगी तो ठीक रहेगा। वो भी अपने आगे की पढ़ाई वहीं पूरी कर लेगी और दोनों बहनों का साथ भी हो जाएगा, तो हमें किसी तरह की कोई चिंता भी नहीं रहेगी। ठीक कहती हो तुम रूपरेखा। गजेंद्र इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन रूपरेखा के मन में तो अलग ही प्लान चल रहा था। देख किंजल, मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ जाकर इस स्वाति की बच्ची को इतना परेशान करे कि ये कभी अपना सपना पूरा न कर पाए। स्वाति और किंजल ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु चली जाती हैं और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती हैं। लेकिन किंजल वहाँ स्वाति को किसी न किसी बहाने से परेशान करती रहती। स्वाति, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए कॉफी बना दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ मैं। इसी तरह वो किसी न किसी काम में उसे लगाए रखती, लेकिन जैसे ही किंजल खुद पढ़ने के लिए बैठती तो उसे नींद आ जाती और उसी वक्त स्वाति पढ़ने बैठ जाती। अब कभी बीच में छुट्टियों में वो दोनों घर भी आती तो रूपरेखा अपनी रसोई में बस अपनी सगी बेटी की पसंद का खाना बनाकर ही उसे खिलाती। ये सब देख स्वाति की आंख तो भर आती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उस गाँव में आती है, जिसके आगे पीछे और भी कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं। लगता है कोई बड़ा अफसर आया है अपने गांव में। गजेंद्र भाई, ये तो आपके घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ चलो चलकर देखते हैं। गजेंद्र जैसे ही अपने घर पहुंचता है तभी रूपरेखा भी हॉर्न सुनकर बाहर आ जाती है। उस गाड़ी से स्वाति और किंजल बाहर आती हैं। मैं जानती थी मेरी किंजल मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। तू बड़ी अफसर बन गई ना बेटी। आप गलत समझ रही है माँ, ये सब मेरा नहीं बल्कि स्वाति का है। वो IAS बन गई है। ये सुनकर रूपरेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो वहीं गजेंद्र का सीना गर्व से फूल जाता है। पापा, मैंने माँ का सपना पूरा कर दिया। शाबाश मेरी बच्ची, आज तेरी मरी हुई माँ को तुझ पर गर्व होगा। हाँ पापा, वो मुझे कहीं न कहीं जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। छोटी माँ, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? रूपरेखा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो स्वाति से माफी मांगती है। फिर उस रोज पहली बार रूपरेखा अपनी रसोई में स्वाति की पसंद की ढेरों डिशेस बनाती है, जिसे खाकर स्वाति बड़ी खुश होती है, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार था जब सौतेली माँ की रसोई में स्वाति की पसंद का कुछ बना हो। भले ही बेटी सौतेली हो या सगी, अगर वो ठान ले तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। ताने, तकलीफ और तिरस्कार उसकी सीढ़ी बन सकते हैं। अगर वो हिम्मत ना हारे तो काफी आगे बढ़ सकती है, और यही स्वाति ने इस कहानी में साबित कर दिया।